हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ जम्बो क्वेश्चन, है ना। इस बार बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। ऑल तो देखो, मैं बता सकता हूँ, बायोलॉजी मैंने लास्ट टाइम 10th में पढ़ी थी। 10th के बाद मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है इस वजह से। बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत ये मतलब पढ़ रिवाइज करके आया हूँ मैं, है ना। एंड मैं आंसर्स वगैरह जो हूँ मैक्सिमम हो सकेगा तो मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसीड हो। इस वजह से मैं, बट क्वेश्चंस मुझको अगर साइंस के देने थे तो मैंने बायो को एक्सक्लूड करना अच्छा नहीं समझा। इस वजह से मैंने बायोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। एंड मैं बायो के ऑल दो आंसर्स देख के बताऊंगा, बट तुम सही बताऊंगा, टेंशन नहीं उसकी, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस, है ना। जंबो क्वेश्चन वन, बायोलॉजी मिशन गैया, द बायोडोम एक्सपेरिमेंट। सिनेरियो क्या गिवन है? Commander Alex is the sole subject living in Gaia, a sealed biodome designed to simulate life on Mars. The dome contains a hydroponic garden, plants, and life support systems monitoring Alex's body. हाँ, उसके बाद क्या कहता है कि फेज वन, द ग्रीन लंग, प्लांट फिजियोलॉजी। द डोम्स ऑक्सीजन levels depend entirely on the hydrilla and balsam plants in the sector. Observation: at noon, Alex notices bubbles rising rapidly from the hydrilla plants in the water tank. And second observation is droplets of water appear inside the plastic bag covering a balsam leaf. Cobalt chloride paper inside turns pink. Acha, question 1. Write the overall balanced chemical equation for the physiological process causing the bubbles in the hydrilla tank. Simply hydrilla tank में bubbles इसकी वजह से आ रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है ऐसे, है ना। 6CO2 प्लस लाइट फ्लोरो एल C6H12O6 प्लस O2, है ना। और इधर इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? C6 है, 6 2 12, बात है डिफरेंस को। 6 ये 6 2 12, है ना। और H2 इधर 12 है, तो इधर 6 बचेगा, है ना। 6H2 फिर उसके बाद 6 2 6 और 18, है ना। तीन है वो 6, क्योंकि 6 इधर आ गया, बचा कितना? 6 और 2 6। दिस इज आवर फाइनल ओवरऑल इक्वेशन, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ठीक है। फिर सेकंड का बोलता है, नेम द स्पेसिफिक फिनोमिना डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द बाल्सम प्लांट एंड आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर पोर ऑन द लीफ सरफेस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाँ, तो स्पेसिफिक फिनोमिना कौन सा हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है। सिंपली बाल्सम प्लांट का ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तभी तो उस प्लास्टिक बैग में वाटर ड्रॉपलेट जा रही है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। एंड जो पोर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, पोर्स प्रेजेंट हैं लीफ पर, उनको हम क्या कहते हैं? उनको स्टोमेटा कहते हैं सिंपली, है ना, स्टोमेटा। तो ये हो गया हम लोग का आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर पोर ऑन द लीफ सरफेस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हो गया। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज इन द हाइड्रोपोनिक टैंक इज हाइपर टॉनिक कंपेयर टू द सेल सैप ऑफ द रूट हेयर सेल्स। यानी कि देखो, मान लो एक बात, ये सेल है और ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्ट ज्यादा, वाटर कम, है ना। हाइपरटोनिक का मतलब है सॉल्ट ज्यादा वाटर कम। इसका मतलब वाटर इसमें सेल के अंदर जितना भी होगा वो बाहर आने की कोशिश करेगा ताकि वाटर लेवल मेंटेन रहे। वाटर अगर सेल से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, यानी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, सेल प्लाज्मोलिसिस। अगर यही हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता तो इसमें टर्जिडिटी वाला आ जाता, है ना। इसमें प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, यानी कि इससे पानी बाहर आ जाएगा एंड ये श्रिंक हो जाएगा ऐसे हमारा फाइनली, है ना। हाँ, अब है फेज टू, द सिस्टम फेलियर, नर्वस एंड सेंस ऑर्गन्स। अच्छा, सडनली अ रेड वार्निंग लाइट फ्लैशेस इन द पेरिफेरी ऑफ एलेक्स विजन एक्शन। एलेक्स इमीडिएटली स्क्विंट्स एंड टर्न्स हिज हेड। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन द ब्राइट रेड लाइट हिट्स एलेक्स आई, स्पेसिफिक चेंजेस occur in the iris and pupil to protect the retina. Describe these changes. अच्छा, तो कौन से चेंजेस हो रहे हैं? सिंपल सी बात है, इसमें हो रहा है
ये जो सर्कुलर मसल्स है ना, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट एंड रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस रिलैक्स, है ना। कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करें, रेडियल मसल्स रिलैक्स करें, इससे क्या होगा, जो हमारा प्यूपिल है ना, प्यूपिल, ये प्यूपिल मान लो ऐसे आइरिस है, प्यूपिल उतना ज्यादा छोटा होता चला जाता है, प्यूपिल जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा लाइट कम जाएगी, मतलब लाइट डायरेक्टली प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है। तो अगर प्यूपिल बहुत छोटा, मतलब अपने साइज को कम कर लेगा, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट एक बार में, इंटेंसिटी में एक बार में आगे में नहीं जाएगी, थोड़ी थोड़ी जाएगी। इस वजह से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये प्यूपिल, जब सर्कुलर सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है, रेडियल मसल रिलैक्स करती है, प्यूपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट, सिंपली, है ना। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, फिर उसके बाद पूछा है कि, है ना, द टर्निंग ऑफ द हेड हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विदाउट कॉन्शियस थॉट, व्हाट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन कॉल्ड, ऐसे एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन सिंपली। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ स्कीमेटिक पाथवे ऑफ द इंपल्स रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा रिसेप्टर, है ना। फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा सेंसिटिव न्यूरॉन, फिर आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, सिंपली स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। फिर आ जाएगा हमारे पास मोटर न्यूरॉन, फिर आ जाएगा इफेक्टर, यानी मसल्स के पास, क्योंकि इफेक्टर मसल्स के पास, ग्लैंड्स के पास, जिसके पास वो सेक्रीट हो जाएगा, अगर ग्लैंड्स होगा और मसल्स पे जाएगा तो मसल्स वर्क करने लगेंगे, क्योंकि जो उनको वर्क करने को रिफ्लेक्स एक्शन में बोला जाएगा, सिंपली, है ना। तो दिस इज अ नर्वस सिस्टम हैपनिंग, मतलब नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्शन हैपनिंग, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है phase 3, the stress response, endocrine and circulatory. Realizing the air filter is jammed, Alex rushes to fix it. His heart pounds in his chest. Name the emergency hormone released into his blood. Emergency hormone कौन सा होता है? एड्रीनलिन होता है ना, एड्रीनलिन। उसको एपिनेफ्रीन में कहते हैं, एपिनेफ्रीन, noradrenaline भी कहते हैं। Name the gland and its specific part, cortex और medulla that secretes. तो इसको कौन सेक्रेट करता है, एड्रेनल मेडुला, राइट, एड्रेनल मेडुला इसको सेक्रेट करता है, एड्रेनलिन को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि as his heart rate increases, which phase of the heartbeat corresponds to the contraction of the ventricles, pumping blood to the lungs and body? ये देखो, ventricular contraction बात हुई, किसके बारे में, ventricular contraction, इसको हम सिस्टोल कहते हैं, ventricular systole, है ना, ventricular systole, सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि नेम द स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, तो वो होता है पल्मोनरी आर्टरी, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बॉडी, है ना, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ठीक है। फिर आता है फेज 4, रिकवरी एंड फिल्ट्रेशन। After fixing the filter, Alex drinks 1 liter of water. An hour later, he visits the washroom. The kidneys filter his blood. Name the specific cluster of
कैपिलरीज इन द नेफ्रॉन वेयर अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑकर्स अंडर हाई प्रेशर, तो वो होता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस, है ना, स्पेलिंग यूज होनी चाहिए, स्पेलिंग चेक कर लो। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि if Alex had not drunk water, was dehydrated, which hormone secreted by the pituitary would promote water reabsorption in the kidney tubules? तो कौन सा हार्मोन वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा? एडीएच। एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन में कहते हैं, और वैसोप्रेसिन इसका एक और नाम है वैसोप्रेसिन, है ना। उसके बाद क्या है कि phase 5 regeneration and the future cell cycle genetics. While fixing the machine, Alex got a small cut on his finger. Over the next few days, the skin heals. Meanwhile, he harvests pea seeds for the next crop. Which type of cell division is responsible for the healing of the cut skin? Simply माइटोसिस होगा, मियोसिस से तो रिप्रोडक्टिव वाला होगा, तो माइटोसिस से होगा हमारा हीलिंग ऑफ स्किन वगैरह, है ना। अब नेक्स्ट क्या पूछता? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ दिस डिवीजन where chromosomes align at the equator of the cell. इक्वेटर में कब आते हैं? मेटाफेज में, मेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या गिवन है कि he crosses a tall pea plant with a dwarf one. अच्छा देखो, इसका पहले पीरियड से स्क्वायर बना ऐसे, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। सिंपली व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन? F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा? ऑल टॉल, सारे टॉल होंगे, क्योंकि टी जो होगा वो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पर जो होगा, उसकी वजह से जो टॉल वाला है कैपिटल वाला, वो यहाँ पर डोमिनेंट अपना शो करेगा, डोमिनेंसी, है ना। तो यहाँ पर ऑल टॉल आ जाएंगे। फिर क्या गिवन है कि if he self-pollinates the F1 plants, what is the ratio of tall to dwarf plants in the F2 generation? यानी कि अगर इनको टी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले को सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, यानी कुछ ऐसे भी इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये तीनों तो क्या होंगे? टॉल होंगे, और ये वाला इसमें वो होगा क्या? डॉर्फ होगा, बिकॉज ऑफ ये फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा, है ना। तो इफ यू सेल्फ पॉलिनेट द F1 प्लांट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल टू डॉर्फ प्लांट्स इन द F2 जनरेशन? ये फिनोटाइपिक रेशियो है ना। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो वन पूरा टॉल है होमोजाइगस टॉल, एक ये हेट्रोजाइगस टॉल, और ये है होमोजाइगस डॉर्फ। तो 1:1 इज आर जीनोटाइपिक रेशियो, है ना। फिर उसके बाद क्या गिवन है? बस अब इसी के साथ क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। एंड द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। इट वाज नॉट ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल ही था, है ना। होपफुली समझ में आया। थैंक यू सो मच।